टिकट या सीट शेयरिंग के लेकर अलायंस के साथ अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो चीजें नेगेटिव जाती है जी। इनको रोकने के लिए कोई प्लान भी आप लोगों के पास आपकी पार्टी के अंदर है? देखिए यहाँ पर आप लोग मेजर पार्टी है। हाँ, बड़े भाई की भूमिका में माननीय हेमंत सोरेन जी हैं और जेएमएम है। दरअसल देखिए ऐसा है ना कि इंडिया अलायंस की जो मीटिंग्स होती रही हैं नेशनल लेवल पर भी, कहीं में मैं भी उपस्थित थी, तो उसमें मैंने देखा तमाम बड़े नेता एक ही बात को कहना चाह रहे थे घुमा फिरा के कि हमारा लक्ष्य है मैक्सिमम सीट जीतना, और जीतने की गारंटी जो कैंडिडेट दे सकता है वो कैंडिडेट जिस भी पार्टी के हैं उनको टिकट मिलना चाहिए। ये बात है। मान लीजिए कि कहीं कोई, जैसे पिछले 2019 के चुनाव में हम लोगों को सफलता क्यों मिली थी? इसलिए मिली थी कि वहां पर देखा गया कि कौन सिटिंग है एमएलए, जो सिटिंग है उनको तो मिलना ही है, और जो पिछले चुनाव में जो सेकंड पोजीशन में थे तो उनको मिला, और जो सिटिंग थे उनको मिला। मतलब सीटिंग अगर ऑपोजिशन का कोई था तो वहां पर जो ऑपोजिशन के बाद सबसे पहला नंबर लाया उसी को दिया गया। समझ रहे हैं ना कि कहीं अगर बीजेपी के एमएलए हैं तो वहां पर बीजेपी के बाद जिसको सबसे ज्यादा जो स्कोर किया था उसको टिकट मिला। तो वो चीज इस बार भी मुझे लगता है कि इस तरह का ही कुछ किया जाएगा ताकि मैक्सिमम सीट निकले। सिर्फ किसी को संतुष्ट करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए निश्चित रूप से कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी। वो देखेगी कि कौन सबसे ज्यादा जीत का भरोसा दिला सकता है, कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मेहनत कर चुका है, किस किस क्षेत्र में पैठ है। कई बार होता है ना कि जनता के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जनता के सुख दुख में कौन जाता है, जनता के लिए काम कौन करता है, जनता का भरोसा कौन जीता हुआ है, ये सारी चीजों का आकलन चुनाव में निश्चित रूप से होता होगा, मुझे ऐसा लगता है। जो जिसकी संभावना ज्यादा है जीत की उसको टिकट मिलेगा। जी। कई बार यहाँ कंट्रडिक्शन रहता है कि जो पार्टी के पुराने कैडर हैं वो अलग मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी अपनी एक उद्वेग होता है, अपना उनकी अपनी पहचान होती है, प्लस जो यूथ ब्रिगेड है वो एक महत्वाकांक्षा के तहत टिकट पाने की लालसा में अलग मेहनत कर रहा होता है, उसकी भी उतनी ही पॉपुलैरिटी होती है। यहाँ कंट्रडिक्शन आ जाता है, फिर इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए? नहीं, यूथ को भी टिकट मिलता है, कैसे नहीं, हमारे पार्टी में कई यूथ को मिला है। और अगर वो जीतने की का भरोसा दिलाते हैं, देखिए सब कोई जीत नहीं सकता, ये भी बात है, कभी 5,000 10,000 20,000 लोग हारते भी, लेकिन जो सब मैक्सिमम वोट ला सकता है उसी को टिकट मिलता है। उसमें यूथ भी होता है, कई जगह से यूथ को हमारी पार्टी ने टिकट दिया है पिछले चुनाव में भी, और अभी भी अगर कोई यूथ ऐसा है, जैसे अमित महतो जी, उनको टिकट मिला था ना, वो तो यूथ थे। फिर कुणाल सारंगी जी, उनको भी टिकट मिला था। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं। विकास मुंडा जी भी हमारे पार्टी से लड़े थे, रमेश मुंडा जी के ये थे पुत्र हैं, सुपुत्र। तो ऐसे करके लगातार यूथ को टिकट मिलता रहा है हमारी पार्टी में। और लेकिन वही है कि सिर्फ यूथ है इसलिए नहीं, बल्कि चुनाव जीतने का जो भरोसा दिला सके और जिनके पास वो